परिवर्तन में भागीदारी बने। वक्त है बदलाव का, ये हम नहीं कह रहे। ये ढिंचाव कला वार्ड 42 से निर्दलीय चेहरा सोनम देवानंद कह रहे। हर खबर की टीम से खास बातचीत सुनिए आप भी। आप देख रहे हर खबर मीडिया और आज हमारी टीम पहुंची है ढिंचाव कला वार्ड 42 में, जहां पर हम बात करेंगे कि एक ही बैनर पे 3 चेहरे, मगर वो चेहरे क्यों। हमारे साथ आनंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आनंद जी से बात करेंगे कि जो इनका होर्डिंग हो या बैनर हो उस पर 3 चेहरे आखिर किसके हैं। आनंद जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि हम आपके वार्ड में घूमें और जो आपके पोस्टर हो, होर्डिंग हो, उस पर 3 चेहरे नज़र आ रहे, वे 3 चेहरे किसके हैं? वो 3 चेहरे, एक तो मेरा ही है, एक मेरा छोटा भाई है देवानंद उसका है, एक उसकी मिसेज है सोनम, एक उसका है। सर, अभी एमसीडी चुनाव है और जैसे आपको भी पता होगा कि कुछ डिले भी हुआ अभी। जैसे कि जो सरकार है उन्होंने कहा कि भाई हम एक एमसीडी करना चाह रहे हैं, तो होगी वो तो। और आपने तैयारी कर रखी निर्दलीय चेहरे से। ढिंचाव वार्ड की हम बात करें, किन मुद्दों के साथ आप ढिंचाव वार्ड में उतरेंगे और जनता की किस तरह सेवा करना चाहते हैं? भाई मुद्दे तो कोई भी चुनाव हो, वे बेसिक वही मुद्दे होते हैं। भाई ये जो सीट पे होते हैं वो काम नहीं करते तो दूसरे वाले चुनाव में इसलिए लड़ते हैं कि भाई हम काम करवाएंगे। मुद्दा तो चाहे कोई भी चुनाव हो यही एक होता है। आखिर आनंद जी जनता को किस तरह बताएंगे कि जो पीछे जो यहाँ के लोग रहे, निगम पार्षद कोई भी रहा, उसने क्या कार्य नहीं किए, और आनंद जी और जो देवानंद जी की बात करें या सोनम जी की बात करें, वो किन कार्यों को सबसे पहले इस वार्ड में कराएंगे जो आपके सामने अभी तक आए कि ये कार्य सबसे पहले आपके वार्ड में होना चाहिए था? देखो, पीछे जो रहे या जो भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किए, हम ये कहेंगे भाई उनका काम करने का तरीका जो था उन्होंने उस तरीके से वो काम करे हैं। हम अपने तरीके से काम करेंगे और हमारा तरीका अलग है काम करने का। आनंद जी का क्या तरीका होगा, जनता को बताएंगे? हमारा तरीका अलग है। जैसे अभी भी हमने हेल्पलाइन चला रखी है, भाई किसी की भी कोई भी समस्या है वो हमें व्हाट्सअप करें, हम उसको ठीक करवाएंगे। और जो है एक हमने हेल्पलाइन चला रखी है होम डिलीवरी, कि आम लोगों को कोई भी समस्या है नजफगढ़ क्षेत्र में, भाई कोई काम उन्होंने नजफगढ़ से कुछ सामान मंगवाना है, किसी के घर पे मान लो माताएं बहनें अकेली हैं, फ़ोन कर दें सामान आ जाएगा। तो लोगों की सेवा करने का एक भाव होता है, वो भाव हमारे अंदर है, हम सेवा करके दिखाएंगे। क्या आनंद जी या आनंद जी से पहले परिवार में कोई राजनीति में रहा? जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला कि आप एक किसान के बेटे हो और आज भी किसानी करते रहते। नहीं, हम किसान ही हैं, हमारे पहले राजनीति में कोई नहीं था। ये तो हमें ही अब लग रहा है कि हम ही राजनीति में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमने अभी आनंद जी से बात की और अब हम बात करेंगे देवानंद जी से भी, उनसे भी जानेंगे क्योंकि वो भी भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, वे छोटे भाई हैं और उनके छोटे भाई की मिसेज भी इस चुनाव में आ रही है। तो चेहरा इस हिसाब से 3 है कि अगर महिला सीट होती है तो आनंद जी के छोटे भाई देवानंद जी की मिसेज चुनाव लड़ेगी, अगर जेंट्स सीट होती है तो इनके छोटे भाई यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। मगर आनंद जी का चेहरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस वार्ड में अगर नजफगढ़ की बात करें, आनंद जी के चेहरे को यहाँ की जनता जानती है। इसीलिए जो हमने शुरू में कहा था कि आखिर एक ही पोस्टर पे 3 चेहरे क्यों, तो उनका कारण यही था कि आनंद जी की पहचान से उनके भाई की और जो मिसेज है जो चुनाव लड़ेगी, इसीलिए उन 3 चेहरों की हमने बात की थी। तो अब हम चलते हैं देवानंद जी के पास, उनसे भी बात करेंगे। देवानंद जी, हम जानना चाहेंगे जैसे कि आपके बड़े भाई है, आपकी मिसेज है, आप भी है, तीनों के चेहरे बैनर पे आखिर क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव है, आप निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे, किसको चुनाव लड़ाना चाह रहे, देवानंद जी को या आनंद जी को या सोनम जी को? चुनाव सोनम जी लड़ेंगी, वो मेरी मिसेज हैं, तो चुनाव की तैयारी उनकी है। तो देवानंद जी, यहाँ जनता के बीच में आप जाते हैं, किस तरह की समस्या आपके सामने आती है, और अगर यहाँ जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले आपके वार्ड में कौन से कार्य होंगे जो आपके मन में बैठे हुए कि ये सबसे पहले हमें करना, आज से पहले किसी ने नहीं किया? सबसे पहले जो काम है, हमारे क्षेत्र में कुछ कॉलोनियों में रोड टूटे हुए हैं, सबसे पहले मुझे वो रोड बनाने हैं। वो लोग कई सालों से परेशान हैं। और क्या क्या यहाँ पे आपको ऐसी खामियां नज़र आ रही कि एक पार्षद को करनी चाहिए थी? अब तक खामियां तो मेन तो रोड की ही है। जो कॉलोनीज़ हैं उनमें रोडों की बहुत ही बुरी हालत है। अगर डिस्पेंसरी की बात करें, डिस्पेंसरी की भी एक कमी है हमारे क्षेत्र में। एक डिस्पेंसरी का वो किया जाएगा और एक बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, उसका भी एक स्टेडियम का
इंतज़ाम किया जाएगा बच्चों के लिए। क्या आपको लग रहा कि जो कुछ आपने मांगे बताई वो कुछ विधायक जी के अंदर भी आती है, कुछ सांसद जी के अंदर भी आती है, कुछ निगम पार्षद के भी, आप एक निर्दलीय तैयारी यहाँ से कर रहे, क्या इन सांसद से विधायक से मिलकर कार्य करेंगे या फिर अपने दम पे ही आप ये कार्य सारे करके दिखाएंगे? हम निर्दलीय हैं, हम अपने दम पे ही ये सारे कार्य करके दिखाएंगे, क्योंकि उनका तो ये काम था, वो कर नहीं पाए इसको अब तक। अगर वो करना चाहते तो अब तक कर सकते थे इस काम को। उनके लिए काम कोई मायने नहीं रखते, ये छोटे छोटे काम हैं उनके लिए। तो देवानंद जी को राजनीति में आने से क्या लग रहा है कि आप राजनीति में आए, लोगों की समाज सेवा करें? समाज सेवा वैसे भी आप कर सकते थे, मगर क्या कुछ है राजनीति में आके या एक निगम पार्षद बन के कुछ ज़्यादा समाज सेवा हो सकती है? ये समाज सेवा इस तरीके से नहीं हो पाएगी। एक आम इंसान ऐसे नहीं लड़ पाएगा जब तक वो कहीं पावर में नहीं आएगा ना, जब तक ये काम नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलते चलते देवानंद जी, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे डिचाव वार्ड की? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना वोट खुद को दें, ना कि किसी दूसरे को। उसका ये फ़ायदा मिलेगा जो आपको हमेशा आपके बीच में रहे, आप ऐसे इंसान को वोट दें, ना कि ऐसे इंसान को कि आप उसे ढूंढते रह जाएं जो लापता हो जाए जीतने के बाद। क्या सोनम और देवानंद जी मिलेंगे लोगों को जीतने? बिल्कुल 24 घंटे। या फिर चुनावी वादा रहे? नहीं, ये चुनावी वादा नहीं है, ये सच्चाई है। हम चुनावी वादे नहीं करते, हम सच्चाई पे काम करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे साथ देवानंद जी भी जुड़े थे, इन्होंने बताया कि सच्चाई पे काम होएगा और 24 घंटे लोगों के लिए दरवाजे इनके खुले रहेंगे। कभी भी अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, एमसीडी चुनाव अब कब घोषणा होगी ये तो समय बताएगा, मगर अगर यहाँ की डिचाव वार्ड की जनता आशीर्वाद देती है तो उसके लिए देवानंद जी और सोनम के 24 घंटे दरबार खुले रहेंगे। किसी की कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की दिक्कत है तो ये 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये अभी चुनाव से पहले वादा है, वो आने वाला टाइम बताएगा कि यहाँ की जनता अगर आशीर्वाद देती है उसके बाद कितने खरे ये इन वादों पे उतरेंगे। आप देख रहे थे हर खबर मीडिया। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.